लब पे हर समय परमात्मा का नाम हो। भक्ति उस समय भी होती है जब कोई इंसान किसी इंसान के काम आता है। तो दोस्तों, रेडियो केदार के स्टूडियो में हमारे बीच बैठी हैं आज एक खास मेहमान। खास इसलिए क्योंकि उनकी आवाज़ ने बहुतों के दिल जीत लिया है, मेरे भी। और ख़ास इसलिए क्योंकि वो जो भजन है वो लिखती भी हैं खुद और गाती भी खुद हैं। और तो चलिए उनका स्वागत करते हैं रेडियो केदार के स्टूडियो में। श्रीमती लक्ष्मी बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच। धन्यवाद। मैं श्रीमती लक्ष्मी बिष्ट उत्तराखंड देवभूमि की रहने वाली हूँ और मेरे गाँव खड़बत्या से। और मैं आप सभी श्रोताओं तक एवं यूट्यूब का सभी साथियों तक मेरे प्यार भरो प्रणाम। आशा कर दूँ कि आप लोग हमेशा यूं ही हमारा साथ देना रहा और हम यूँ भाई बहनों तक भी अपना मुकाम पर पहुँचला और हम भी अपन देवभूमि का खातिर मैं तो भी आशीर्वाद दी दे अपनों सहयोग बनाया रखा और भाई बहनों को सहयोग भी जो भाई बहनों में ये मंच पर द्वि शब्द बोलने का लायक और भगवान की भक्ति का काबिल समझू यूँ भाई बहनों को मैं अति दिल से स्वागत एवं अभिनंदन कर दूँ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तो आज के इस नए कार्यक्रम में हमें सुनने को मिलेंगे लक्ष्मी बिष्ट जी के कुछ नए भजन जो कि वो लिखकर लाई हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत एक नए भजन के साथ बिना कैसे हो सकती है। तो मैम, आप अपना पहला भजन सुनाइए। मैं तुंगेश्वर महादेव का चरणों में चरण बंदन करते हुए तुंगनाथ जी का एक भजन बोलो सुनो। जय तुंगेश्वर महादेव। देवादिदेव स्वामी तुंगेश्वर महेशा, देवादिदेव स्वामी तुंगेश्वर महेशा, नागों का हारी तेरा बागंबरी तू सेरा, नागों का हारी तेरा बागंबरी तू सेरा, देवादिदेव स्वामी तुंगेश्वर महेशा, तन में बबूती रमे का तू आशीतोषी सभी का। तो आप अपने इस भजन के बारे में कुछ बताइए। ये तुंगेश्वर महादेव जी का भजन है। ये बाबा जी के चरणों में मैं हमेशा, जब भी बाबा जी की यात्रा होती है, जब बाबा जी की डोली बाहर आती है, हमारे यहाँ बाबा जी को ये भजन सुनाते हैं और उन पे वो बहुत खुश होते हैं। तब वो बहुत खुश होते हैं कि ये भजन सुन के कि मेरे भक्त मेरी इतनी आराधना कर रहे हैं। भगवान तुंगेश्वर महादेव जी की जय। तो आज मैं आपसे पूछूंगी, आप खेती बाड़ी करते हैं जैसे। हाँ जी। तो उसी के बारे में आपसे पूछूंगी। जैसे आजकल का मौसम बारिश का हो गया, हाँ। तो आप मतलब कैसे अपने खेतों को बचाती हैं बारिश से, और क्या कहते हैं कभी कभार बहुत तेज़ हवा भी चलने लगती है, तो क्या क्या आपको दिक्कतें वगैरह आती है और कैसे बचाती हैं आप अपने खेतों को। आजकल गुड़ाई चल रही है, गुड़ाई में तो बारिश होनी चाहिए। जब हम आजकल जैसे खेत में रुपाई करते हैं, कोदा झंगोरा की रुपाई कर रहे हैं, ऐसे ही वो खौर बोलते हैं हम अपनी गढ़वाली में, उस कबाड़ को निकाल रहे हैं। गेहूं की ये धान कोई जिनका धान लगा रखा है, धान की भी वो कबाड़ निकाल के धान की भी रुपाई कर रहे हैं, झंगोरा की भी रुपाई कर रहे हैं, कोदा की भी। उसमें सोयाबीन है हो गया, हमारा छीमी हो गया और ये दाल हो गई, सब ये मंडुआ के साथ होती है हमारी दाल, छीमी और सोयाबीन और मारछू, ये सब मंडुआ के साथ बोते हैं हम। ये मंडुआ के साथ होती हैं हमारी। तो आजकल जैसे बारिश हो रही है, तो आजकल जैसे बारिश में तो नहीं करते हम गुड़ाई, पर बारिश जैसे कम हो गई तो खेत में जाते हैं गुड़ाई करने के लिए, तब ठीक होता है। वो कबाड़ निकाल के साइड करते हैं, हाँ वो सब एक तरफ से उस चीज़ की रुपाई कर देते हैं।
तो मतलब कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्या होता है? आलू थे पहले कमाई के जरिए, आलू खूब होते थे। जैसे एक खेत में बहुत सारे आलू होते थे। जब से सुअर बानर लंगूर लंगूर हुए तब से हम यहाँ आलू नहीं लगाते हैं। तो मतलब आप अभी नहीं आते सुअर वगैरह जंगली क्यों जानवर? नहीं आते हैं पर वो खाते भी हैं, पर फिर भी इतने नहीं खाते हैं क्योंकि आलू को वो ज़्यादा खाते हैं। आलू की खेती को ज़्यादा उधड़ पुधड़ कर लेते हैं, खाते हैं, मंडुए को भी खाते हैं वैसे, पर इतना नहीं खाते जितने आलू को खाते हैं। आलू को सबसे ज़्यादा खेती होती थी। तो मतलब जैसे अभी जो मौसम हो रखा है यहाँ का, तो उस हिसाब से कौन सी खेती सबसे अच्छी लग रहती है? झंगोरा और मंडुआ, झंगोरा और मंडुआ, सोयाबीन और छीनी होती है यहाँ सबसे ज़्यादा। तो आप अपने खेतों के लिए कुछ फर्टिलाइजर या कुछ ऐसा यूज करती हैं या फिर ऐसे ही रखती हैं उनको? ना, खेत में हम जब गेहूँ होता है तब हम खेत में थोड़ा खाद कूद डालते हैं गेहूँ में, और कुछ नहीं डालते। तो आप अपने खेतों को जंगली जानवरों से कैसे बचाती हैं? कैसे बचाएं, जंगली जानवर खा ही रहे हैं। हम रात भर ऐसे डमरू बजा के हटाते हैं उनको। हाँ, क्या करना। हमारे घर के पास ही में थोड़ा आलू लगा रखे थे। आ रहे हैं रात को वो जंगली सोल बोलते हैं घर में ना, हमारे घर में सोला आ रहा है, वो आलू के बीज निकाल के ले जा रहा है। रात में हम कंटर कुंटर बजाते हैं। कहाँ तो जैसे ये जो दाल हो गया, झिंगोरा वगैरह हो गया, ये तो सारी परंपरागत खेती है। हाँ। तो आपने कभी कोई नई चीज उगाने की कोशिश की है? जैसे कीवी हो गया, मशरूम हो गया, ऐसी कोई चीज उगाई है अपने खेतों में? नहीं, अभी नहीं उगाई है, कभी नहीं। एक दफे एक भाई आ रखे थे ना देहरादून से, उन्होंने बोला था मेरे को कि बहन कीवी की खेती करो। तो मैंने बोला नहीं, यहाँ नहीं हो सकती, हमारे यहाँ जंगली जानवर हैं। उन्होंने बोला हो जाएगी, कोशिश तो करो। तो मतलब कभी ऐसा हुआ है आपके खेतों में कि बिल्कुल ही पानी ना हो और कभी बहुत ज्यादा पानी हो गया हो, तो ऐसे में क्या करते हैं आप? यहाँ नहीं होता है ऐसे, फिर भी यहाँ थोड़ा ऊँस पड़ी जाती है। वहाँ जहाँ मेरा मायका है वहाँ होती है। वहाँ जब बारिश नहीं आती तब लोग हल भी नहीं लगाते खेतों में। तो खेती को लेके सरकार की कोई योजना आपने ली हो? जब भी सरकार कोई योजना वोजना देती है तो हम लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती है। वो बीच बीच में पता नहीं कहाँ चली जाती है। हम किसान लोगों तक, हमारे घर में जितने भी हम लोग यहाँ पे है, यहाँ हमारे कोई सुविधा नहीं मिलती है किसानों की तरफ। जैसे कोई भी बोलते हैं बाहर से ये चीज़ आ रखी है, जब तक हमारे यहाँ तक आती है वो बीच बीच में पता ही नहीं चलता कहाँ गई। यहाँ के लोग, अब लोगों से भी क्या बोलना, यहाँ ऐसे ही है, पिछड़ा इलाका है। पिछड़े इलाके में लोग सोचते हैं वहाँ की कोई जागरूक नहीं है, बोलने वाला है नहीं, रहने दो। तो जैसे आपने बताया कि सरकार की जो स्कीमें वगैरह है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो आपने कोई मतलब ऐसे एफर्ट्स या कोई ऐसी हर करी हो सरकार की ये स्कीमें वगैरह अपने जीवन में लाने के लिए? अरे कहाँ करते हैं, यहाँ के लोगों को खेती बाड़ी से मतलब है, सिर्फ अपने व्यवसाय से मतलब है। कहाँ कोई अगर ऐसा बोलेगा दो चार कि हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा ये, चलो आगे जाते हैं। तो अरे जिस समय हम वहाँ जाते हैं टाइम खराब करते हैं, इससे हम अपनी खेती का काम कर ले, कोई नहीं उठाता है। यही तो है हम लोगों की ना सबसे बड़ी, अपने खेती बाड़ी के काम है, अपने गाय भैंसों के साथ व्यस्त रहते हैं। तो मतलब इस सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पे मतलब घर बैठे सब कुछ हो सकता है, आज भी वहाँ यहाँ पे के लोग पिछड़े हैं। यहाँ पे आज भी यहाँ की ये पूरी जगह ऐसी पिछड़ी हुई है कि सरकार की स्कीमें और वो सब नहीं आ पा रही हैं। तो मैं यही अपील करूँगी सरकार से कि ये मैसेज जितने लोगों तक पहुँच सके और यहाँ के लोगों को भी मदद पहुँचाई जाए, जल्द से जल्द यहाँ के किसानों को मदद पहुँचाई जाए, उनके खेतों से लेके, और मनरेगा वगैरह यहाँ तक आए। तो यही अपील होगी सरकार को। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हमारी तरह लक्ष्मीपति जी के भजन और ये सारे गीत अच्छे लगे होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि रेडियो केदार के स्टूडियो में जो भी गाता है, जो भी लिखता है, उन सबको आमंत्रित है। चाहे वो कविता हो, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, भजन हो, सभी कुछ बिल्कुल एकदम आमंत्रित हैं आप लोग। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आप बार बार हमारे स्टूडियो में आए इसी तरह, और हमें मौका दें आपके इस हुनर को लोगों तक दिखाने का। तो आप मेरे को हमेशा यूं ही प्रेरणा देते रहना। तो धन्यवाद।